नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 59 और 60 पर मुश्तमिल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे हैं हम सूरह आल इमरान में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फ़यकून अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुन मिनल मुमतरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्ना बेशक, मसला मिसाल, ईसा अलैहिस्सलाम की, इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, इंदा नज़दीक, पास, अल्लाह के, का मसली का मानन, मसली मिसाल, मानन मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम की सी है। खलक़हू बनाया उसे, पैदा किया उसे, तख्लीक किया उसे, मिन से, तुराबिन मट्टी से, सुम्मा फिर, क़ाला फरमाया, लहू उसके लिए, कुन हो जा, फ़यकून फ़ापस यकून वो हो गया। खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फ़यकून, उसने पैदा किया उसे मट्टी से, फिर फरमाया कि हो जा, तो वो हो गया। अल हक़्क़ु हक़, मिन से, रब्बी का तेरा रब, रब का तेरा रब, फला पस ना, फ़ा पस ला ना, तकुन तू हो जा, मिन से, अलमुमतरीन शक करने वाले। अल हक़्क़ु मिन रब्बी का फला तकुन मिन अलमुमतरीन, हक़ तेरे रब की तरफ से है, पस तू शक करने वालों में से ना हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हम पढ़ रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिन बाप के पैदा किया था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, और उनको कलिमतुल्लाह कहा जाता है कुरान पाक की रूह से। तो अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की सी है। जैसे आदम को अल्लाह ताला ने बग़ैर माँ और बाप के पैदा किया, इसी तरह हज़रत ईसा को बग़ैर बाप के पैदा किया। तो अल्लाह जो चाहे कर सकता है, यफ़अलु मा युरीद, वो जो चाहता है करता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, सब कुछ कर सकता है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फ़यकून, अल्लाह ताला ने उसे मट्टी से बनाया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे नज़रियात दुनिया में हैं, जैसे डार्विन का नज़रिया है। कहते हैं कि इंसान जो है वो जानवर से इंसान की शक्ल में आया। तो इन नज़रियात को गलत साबित किया इस आयत ने, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आदम को मट्टी से पैदा किया था और फिर उसे कहा हो जा, तो वो हो गया। उसमें अल्लाह ताला ने रूह फूंकी और वो फिर उठ खड़े हुए। तो ये साफ आयत है उसके ख़िलाफ़, उस नज़रिया के कि इंसान जो है वो जानवर की तरक्की याफ्ता शक्ल है, उसकी मुखालफत या उसकी तरदीद में ये आयत जो है बतौर दलील और सबूत हम दे सकते हैं। फिर फरमाया, अल हक़्क़ु मिन रब्बी का फला तकुन मिनल मुमतरीन, कि हक़ तो आपके रब की तरफ से वाज़े है, बस आप शक करने वालों में से ना हो। अब यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया जा रहा है, लेकिन असल में मुराद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके पूरी नौ इंसानी को बताना कि आप शक में ना पड़ें, आप लोग शक में ना पड़ें, क्योंकि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। तो अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शक व शुबा से महफूज रखे, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
اللہ حافظ.